तो निम्न में x का मान ज्ञात करना है, ये x का मान ज्ञात करना है, हमको दिया हुआ है x का मान और x यहाँ है, यहाँ 4/9 है। आप 4 को तोड़ सकते हैं, क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 2/3 हमको फॉर्मूला में पुट करना है। इसी कारण से मैंने ये 4 को 2 के रूप में व्यक्त किया। यहाँ 3 है तो इसको 3 के रूप में व्यक्त करेंगे। 3 करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और इसका ब्रैकेट में इसका पावर में x - 7 है, 7 दे दिए। आप देखिए बराबर 2/3 का पावर 2 है ना। जब है तो यहाँ देखिए 2/3 आप इसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जैसे 2x का -7 भी कर सकते हैं, बराबर 2/3 का स्क्वायर। आप इसको बहुत तरीका होता है दोस्तों, बहुत तरीका से बना सकते हैं। आप इसको गुना करके भी कर सकते हैं और गुना नहीं के भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये कटेगा तो आपका ऊपर वाला पावर वाला बचेगा, यानी कि 2 का पावर x - 7 बराबर 2। इतना ये इंटू पे है तो इसके साथ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी x - 7 बराबर 2/2 होगा और ये 2 कटेगा तो 1, यानी कि x - 7 बराबर 1 हुआ। अब देखिए x बराबर के आगे क्या है 1 है और बराबर के इधर -7 है दोस्तों, उधर जाएगा तो क्या होगा +7, यानी कि x बराबर आपका 8 और 8 आंसर। x का मान आ गया, तो 8 आंसर। अब अगला प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों। 2 का पावर 3x है। अब 8 को भी, इस 8 को भी हमको 2 लाना है, फॉर्मूला बनाना है, यहाँ 2 है इसलिए 2 करना है। तो 2 का पावर अगर हम 3 करते हैं तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होगा दोस्तों। जैसे यहाँ उसका भी पावर 2x + 1 था, मैंने ऐसा किया। अब देखिए ये 2 कट जाएगा, यानी कि पावर वाला बचेगा 3x बराबर 3 × 2x + 1। वाह, आप इसके साथ गुना कर देंगे। 3x बराबर 3 दूना 6x + 1। वाह, अब देखिए चर और अचर को अलग करेंगे। इधर 3x है तो 3x दिए, इधर बराबर के इधर +6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा बराबर 1, यानी कि 6x से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा 3x और बराबर के ये बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस और बराबर के आगे 1 है। अब देखिए x बराबर -1/3 और यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखिए 2 का पावर 3x बराबर 8 को हम लोग यहाँ 2 है तो 2 के लेवल पे हमको लाना है, तो यानी कि 2 का पावर 3 होगा। तो क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा और उसका भी पावर आपको 2x + 1 है, तो यानी कि 2 का पावर 3x बराबर 2 का पावर 3 दूना 6x + 3 1 के 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने 1 फॉर्मूला पढ़ाया था, a का पावर m बराबर a का पावर n होता है, तो बेस कट जाता है और पावर बचता है, यानी कि ये अगर कटेगा ना तो आपके पास बचेगा क्या 3x बराबर 6x + 3 बचेगा ना। अब देखिए 3x बराबर के उधर +6 है, इधर आएगा तो -6 = 3 होगा। अब देखिए 6x से अगर 3x घटाएंगे तो 3x होगा और बड़ा के आगे माइनस है तो -3x होगा = 3। आप यहाँ पर भी 3 को काट सकते हैं, यानी कि x बराबर आपका आंसर -1 आया। और आपको वही तो कहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। जब x का मान -1 आया दोस्तों तो यही आपका आंसर हुआ। देखिए दोस्तों अब ये भी है, x का मान ज्ञात करना हमको कहा है, तो देखिए कितना x, a का पावर m × a का पावर n। इसी प्रकार इस बेस से मतलब बेस जहाँ भी सेम है आपको और इंटू पे रहे तो पावर को जोड़ देना है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका बेस सेम है तो पावर को जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए बेस सारा सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 का पावर x + x + x + x + x कितना को 1 2 3 4 5, 3 2 ये 5 और 1024 है दोस्तों। 1024 को आप अगर 200 करने जाइएगा तो 2 का पावर 10 आएंगे। 2 का पावर कितना आएंगे 10 आएंगे। मैंने क्या नहीं है, क्योंकि आप करके देखिएगा 200 कीजिएगा 2 का पावर 2 माने 10 को 2 होंगे 1024 पे। देखिए अब इसको जोड़िए, कितना x है 5x है तो 5x दे दीजिए और 2 का पावर 10। और मैंने कहा था अगर आधार सेम है यानी कि बेस सेम है
बेस सेम है तो और ऊपर पे कुछ और है तो ये कटेगा, यानी कि 5x बराबर 10, 5x बराबर 10 और x बराबर 10/5 होगा और कटेगा 5 दूना 10, यानी कि x बराबर 2 इसका आंसर, x का मान आ गया इस पे। अब अगला पे देखिए दोस्तों, यहाँ भी वही है 5 का पावर x प्लस 1 इंटू 5 का पावर x माइनस 1, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, यानी कि 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इजकल टू 3125 है। अगर आप 3125 का लोसो करने जाएंगे तो 5 बार 5 का पावर 5 होगा, यानी कि 5 बार 5 गुना कीजिएगा तो 3125 होंगे। देखिए दोस्तों, आप देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कटा, यानी कि 5x प्लस x बचा, मतलब कितना x बचा, 2x, एक 2x और दो 2x बचा, जैसे 2x इजकल टू 5 का पावर 5, ये 5 कटेगा तो आपके पास क्या बचा, 2x बराबर 5 बचा। और आपको x का मान ज्ञात करने बोला है, जब x का मान ज्ञात करने बोला तो आप x का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बराबर क्या आ गया, 5 है और ये इंटू पे है, x का इधर इंटू पे है तो ये डिवाइड पे हो जाएगा, यानी x बराबर 5/2 और आपका आंसर आपके सामने आ गया दोस्तों। देखिए यदि a बराबर आपका -1 है और b बराबर -2 है तो निम्न का मान ज्ञात, मतलब निम्न मतलब नीचे दिया हुआ है का मान ज्ञात करना है। और आपको a बराबर आपको दिया है दोस्तों -1, यानी कि a के जगह जहाँ जहाँ आपको -1 रखना है और b का जगह क्या -2 है तो -2 रखना है, प्लस b के जगह कितना है -2 तो -2 और a के जगह -1 देना है। तो देखिए -1 का पावर आपका -2 है ना, तो 1 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा और 1 का पावर -2 आएगा, यानी कि आप 1/2 कर सकते हैं। रुक जा कहाँ पर मिस्टेक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, यदि a बराबर आपको -1 दिया है और b बराबर 2 दिया है तो निम्न का मान ज्ञात करना, मतलब नीचे दिया हुआ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों आपको a का पावर b प्लस b का पावर a, यानी कि a की जगह आपको क्या है -1 दिया और b को 2 दिया है, प्लस b का मान 2 दिया और a का मान आपका -1 दिया हुआ है। आप देखिए -1 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो वो +1 बाहर आएगा और प्लस 2 का पावर -1 है तो यानी कि 1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आप कह सकते हैं, इसको लोसो कर सकते हैं, 2 हुआ। अब देखिए 1 2 ना 2, 2 1 के 2 प्लस 2 1 के 2 और 1 गुना 1 यानी कि 1 ही होगा और आपका आंसर 2 और 1 में 3/2, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। एकदम आसान तरीका से दोस्तों, अगर आपको समझ पे नहीं आ रहा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने का अवश्य प्रयास करूंगा दोस्तों। अब देखिए a का पावर b है, यानी कि a का पावर b मतलब a का जगह पे -1 बैठा है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इसीलिए हम बैठा रहे हैं अपना मन से नहीं। और b पे क्या है 2 है तो 2 दिए, -b के जगह पे 2 है तो 2 और a के पे -1, तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, -2 का पावर -1 है तो इसको 1/2 कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1। अब इसका लोसो कीजिए, 2 1 के 2 और इस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से इस 1 को गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 के 2 और 1 गुना 1 यानी कि 1, 2 से 1 घटाइए 1 और बटा पे 2 यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 1/2। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, a के जगह पे क्या है -1 है और b के जगह पे 2 है तो 2, b के जगह पे 2 और a के जगह पे -1। हाँ, -1 को आप 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 × 2 का पावर -1 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा और यहाँ इंटू पे है यानी कि 1 गुना 1 यानी कि 1 और बटा 2 और आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों, इतना आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, a का मान क्या है -1, आपको मान बैठाना है, एकदम इजी है। आपको यहाँ दिया हुआ है मान, अगर आपको मान नहीं रहता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन आपको जब मान दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। a का पावर -1 है और b का पावर 2 तो 2 भागा b का पावर कितना है 2 और a का पावर a के जगह पर क्या है -1, यानी कि -1 को मैंने कहा था आपको, अगर माइनस में रहे, माइनस कोई भी संख्या रहे उसका पावर सम संख्या रहे तो वो सम भी मैंने पॉजिटिव निकलता है, अगर विषम संख्या रहे तो वो नेगेटिव निकलता है। तो -1 का पावर यहाँ सम है, मतलब आपको सम संख्या निकलेगा, मतलब +1 निकलेगा और भागा है तो भागा। 2 का पावर -1 है,
2 का पावर -1 है तो अब यहाँ क्या होगा 1/2 होगा। अब 1 भागा को आप चेंज करने के लिए गुना कर सकते हैं, तो ये ऊपर वाला देखिए भागा रहेगा तो भागा को आप गुना पे कन्वर्ट कीजिएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों क्या होगा 1 × 2 हो जाएगा और 2 1 के 2 आपका यही आंसर। मैंने यहाँ क्या किया दोस्तों जानते हैं, एक इस भागा को कन्वर्ट कर दिया गुना पे, और गुना पे जब कन्वर्ट किया 1/2 था, इसको 2/1 या कि 1 का नीचे पे कोई वैल्यू नहीं, और 2 1 के 2 आपका आंसर आपके सामने आ गया दोस्तों।